नसरीन अपने दोस्त से कह रही थी, तुम एक बार मेरे देवर से करवा कर तो देखो, तुम सब कुछ भूल जाओगे, अपने शोहर को भी भूल जाओगी। नसरीन की दोस्त ने कहा, ऐसा तुम्हारे देवर में क्या खास है जो तुम उसके इतने ज़्यादा गीत गा रही हो। तो नसरीन ने जब सब कुछ अपनी दोस्त को बताया तो इसकी दोस्त ने कहा, मेरी उससे एक बार मुलाकात करवा दो ताकि मैं भी उससे अपना करवा लूँ। नसरीन की दोस्त ने यह भी कहा कि अगर वो ना माना तो फिर उसकी दोस्त ने कहा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम किसी को बताए बगैर मेरे घर आ जाना और वो तुम्हारी ऐसे प्यास बुझाएगा कि तुम सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देती रहोगी कि किसी ने मेरे दिल के अरमान भी पूरे किए थे। नसरीन की दोस्त उसकी सारी बातें सुनकर घर चली गई थी, लेकिन उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। वो हर वक्त यही सोच रही थी कि कब नसरीन मुझे कॉल करे और मैं कब उसके देवर के पास चली जाऊं और अपना काम करवाऊं, क्योंकि उसका शोहर उसके साथ इतना ज़्यादा अच्छा रवैया नहीं रखता था और ना ही इतना ज़्यादा अच्छा सलूक करता था। इसी वजह से वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही इसके साथ टूर्नामेंट खेला करता था। वो बिल्कुल जवान थी और उसकी उम्र तकरीबन अभी 19 साल हो चुकी थी, जबकि उसके शोहर की उम्र 25 साल थी। वो फिर भी परेशान रहती थी कि उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रहीं। इसी वजह से इसने नसरीन को अपनी परेशानी बताई तो नसरीन ने कहा कि मैं कुछ करती हूँ, क्योंकि मेरा देवर जिसकी उम्र अभी तकरीबन 21 साल है वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। क्योंकि मेरा शोहर तो तुम्हें पता है ना कि परदेश में जाकर काम करता है और मैं इतने साल कैसे गुजारा कर सकती हूँ, इसलिए मुझे मजबूरी में अपना काम अपने देवर से करवाना पड़ता है। एक रात नसरीन के सास और ससुर को किसी काम के हवाले से गांव जाना पड़ा। नसरीन घर में अकेली थी। उसने फ़ौरन अपने दोस्त को कॉल की और उसे कहा, आज रात को हमारे घर आ जाना। तो इसने कहा कि शुक्र है, मैं तो इस दिन का कब से इंतज़ार कर रही थी। जब नसरीन की दोस्त रात को उसके घर पहुंची तो सब कुछ देखकर हैरान हो गई थी। जिस देवर के बारे में नसरीन बात कर रही थी वो तो पहले ही उसके साथ चक्कर चला चुकी थी। नसरीन का देवर उसकी दोस्त को देख रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि इसके बारे में मेरी भाभी क्या बात कर रही थी, और ये इतनी घटिया और नीच औरत है, मैं तो इसको देखना भी नहीं चाहता। नसरीन की दोस्त ने उसे बताया तो उसने कहा कि अच्छा तो ये बात है। फिर नसरीन ने अपने देवर को समझाया और उसे कहा कि ये बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है और तुम उसका काम करो। इसके बाद देवर ने इन दोनों से कहा कि तैयारी करो, मैं आधे घंटे में आता हूँ। फिर वो आधे घंटे में आया और इतनी देर हम दोनों तैयारी करके बैठी थी। इसके बाद उसने हमसे कहा कि मैं तुम दोनों के लिए ये जूस लाया हूँ, पियो और मज़े करो, फिर मैं आता हूँ। फिर वो बाहर चला गया और कुछ देर बाद वापस आया। हमने जब जूस पिया तो उसके बाद हमें नींद आ गई। जब हम दोनों उठी तो हमें उसने कहा कि अब मुझे लगता है कि तुम दोनों की तबीयत फ्रेश हो गई है। और फिर हम तीनों ने खूब इंजॉय किया। हम तीनों ने इतना इंजॉय कभी भी ज़िंदगी में नहीं किया था, क्योंकि मेरी दोस्त भी कह रही थी कि जो ये काम करता है वो काम कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि जितना ज़्यादा मोटा और लंबा है उसी हिसाब से काम बिल्कुल ठीक करता है। इसलिए मैं हफ्ते में एक बार लाजमी आया करूँगी। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।